जन को यश गाते, हरि जन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण भजवे को दो ही सुघर, के हरि लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास होए प्रसन्न लाडली, देवे वृंदावन। हरि जो आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस, तुम पीछे जो श्रोता है रस खान, इनके सकल मनोरथ उर्वशु श्री भगवान। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नमो नमो श्री वृंदावन चंद। नित्य अनंत अनादि प्रिय प्यारी विरत स्वच्छंद, सतचित आनंद रूपमय खग, मृग द्रुम बेली वर वृंद, भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत, वृंदा विपिन प्रभाव सुनी, अपनो ही गुण दे, जैसे बालक मलिन को मात गोद भरने, जैसे बालक मलिन को मात गोद
जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, कुंज बिहारी, श्री हरिदास, कुंज बिहारी, श्री हरिदास। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, कोई भी आपको भूले नहीं, कोई भी आपको भूले नहीं। जय जय श्री राधे श्याम। सब
वृंदावन के रस के रसिक संतजन पूज्यजन श्री यमुना महारानी एवं श्री जी की अहेतु की कृपा से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम श्री नामदेव जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन करते हैं। प्रसंग के अनुसार, छप्पे के क्रम के अनुसार श्री नामदेव जी का चरित्र हमने श्रवण किया, जिसमें श्री नामदेव जी का प्रागट्य हो चुका है और किस प्रकार श्री विट्ठल भगवान ने उनके हाथों से प्रेम से बनाया हुआ दूध पान किया। उसके पश्चात उनकी तीर्थ यात्रा का गमन और दिल्ली के बादशाह का अभिमान चूर करना। बादशाह ने यह प्रश्न पूछा श्री नामदेव जी महाराज से कि महाराज आप ये जो करते हैं ये कीर्तन आदि, इससे क्या लाभ होता है? आपने जो मुझे दिखाया कि सेल सलिलते काढ़ पहली जैसी ही होती, इस चमत्कार के पश्चात मैं समझ तो चुका हूं कि आप कोई बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं और मैं ये भी देख रहा हूं कि ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष जिनको माया का इतना भी प्रभावित नहीं कर पा रहा है, वो इस भगवान नाम के ध्वनि में इतना मदहोश होकर नृत्य कैसे कर पा रहे हैं? और मेरे लायक अगर कोई आज्ञा हो तो आप मुझे सुनाइए। श्री नामदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जिस व्यक्ति को जिस कार्य में बहुत सुख की अनुभूति होती है ना, वो व्यक्ति उसी कार्य को बार बार करने की चेष्टा करता रहता है। और हमको तो भाई सुख की अनुभूति भगवान नाम के कीर्तन में और इन साधुओं की संगति में बहुत आनंद मिलता है। इसलिए हम येन केन प्रकारेन कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि ये संतों की संगति और ये नाम कीर्तन कैसे भी हमारे कानों के अंदर प्रवेश कर जाए। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक परम पूज्य सेठ जी श्री जय दयाल जी गोविंदका जी, उनसे किसी ने पूछा कि सेठ जी आप इतना बड़ा आपने गीता भवन बनाया, इतना बड़ा आपने गीता प्रेस बनाया, एकड़ों ज़मीनें आपने खरीदी, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, इससे अच्छा जो पैसा आपने इसमें खर्च किया उस पैसा का उपयोग आप किसी व्यापार में लगा देते, निवेश कर देते। अगर वहाँ इन्वेस्ट करते तो शायद कोई मुनाफा भी मिल जाता, एक अच्छा सौदा बन जाता आपके लिए। यहाँ पे तो लगा दिया, ऊपर से खर्चा और आपके ऊपर आ गया। तो श्री सेठ जी कहते हैं कि भाई ये बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर जब हजारों लोग एक साथ बैठकर करतल ध्वनि से भगवान नाम की पुकार करते हैं ना, और जब मैं ये देखता हूँ कि हजारों लोग सत्संग श्रवण करने के लिए इतने मनोयोग से इकट्ठा हुए हैं, तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मेरा ये सारा परिश्रम, ये सारा पैसा वास्तव में सफल हो चुका है। और तुमने बात करी कि एक बहुत अच्छा सौदा तुम्हारे लिए, आपके लिए बन जाता। तो सेठ जी कहते हैं कि देखो, सौदे में दो चीज़ होती है, एक तो देनदार होता है और एक खरीदार होता है, और वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। तो तुम ऐसा ही मान लो, हमारे जो खरीदार है ना वो हमारे परम पिता परमेश्वर है, और ये जो गीता प्रेस और ये गीता भवन है ना, इसे तुम अपनी दुकान ही समझ लो। और इस दुकान में ये जितने जीव यहाँ आके सत्संग और कीर्तन का श्रवण कर रहे हैं, ये सब वस्तु मान लो। इन वस्तुओं का आदान प्रदान हम करते हैं। तो भाई कैसे ये सौदा हमारे लिए नुकसानदायक हुआ? हमारा खरीदार तो देखो कौन है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री नामदेव जी कहते हैं कि जिस
वस्तु में बहुत सुख मिलता है ना, उस वस्तु को बार बार, उस क्रिया को बार बार करने की चेष्टा व्यक्ति करता रहता है। बादशाह फिर आगे पूछता है कि मेरे लिए कोई आज्ञा। तो श्री नामदेव जी ये सोचते हैं कि जो गलती से एक बार हो चुकी है ये दोबारा ना दोहराए। तो कृपा करके श्री नामदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आज के बाद कभी भी किसी संत वैष्णव को सताना मत, कभी अपने दरबार में मत बुलाना। ऐसा कह के श्री नामदेव जी वहाँ से चलते हैं और यात्रा को पूरी करके बस अभी विट्ठल भगवान के निकट पहुँचने ही वाले हैं। उसके पहले सब संतों ने विचार किया कि भाई गौराई चाचा की संत सेवा बड़ी प्रसिद्ध है और ऐसा सुना है कि गौराई चाचा बड़ी प्रेम से संत सेवा करते हैं, तो क्यों ना आज का डेरा वहीं पे लगा लिया जाए। ज्ञानदेव जी ने कहा कि चलो ठीक है, अगर सबकी यही इच्छा है तो गौराई चाचा के यहाँ पे आज का डेरा लगेगा। पर नामदेव जी को विट्ठल भगवान के दर्शन की इतनी लालसा थी, उनके अंदर वो उथल पुथल मच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके मैं बस मंदिर में जाऊं और मंदिर में खड़े होके उनको जी भर के निहार लूं, सारी कसक पूरी कर दूं इतने दिनों की। पर ठीक है, अब बहुमत जहां पर है वो तो कार्य हमें करना पड़ेगा। और श्री नामदेव जी सब संतों के साथ गौराई चाचा के यहाँ निवास करते हैं। श्री नाभादास जी छप्पे श्री नामदेव जी का लिखते हैं और वो लिखते हैं, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वयी ज्योन्द्रेता नर हरि दास की, बाल दशा विट्ठल पानी जाके पै पियो, मेरे तक गऊ जिवाय पर जो असुरन को दियो, सेज सलिलते काढ़ पहिल जैसी ही देवल उल्ट्यो देख सकुच रहे सब ही सोते, पंडरनाथ कृप अनुग ज्यों छान सुकर छाई घास की, नाम देव प्रतिज्ञा ज्यों त्रेता नर हरि दास की। श्री नाभादास जी लिखते हैं कि बाल्य अवस्था में ही जिनके हाथों से श्री विट्ठल भगवान ने प्रत्यक्ष होकर, उनके प्रेम के वशीभूत होकर उनके हाथों से दुग्ध पान किया है, ऐसे श्री नामदेव जी का चरित्र हम सब श्रवण कर रहे हैं। आपने इतना कल प्रसंग सुन लिया है कि मृतक गऊ जिवाए, मरी हुई गाय को वापस उन्होंने जीवित किया। उसके बाद सेज सलिल ते काढ़ पहले जैसे ही होती। आगे का प्रसंग वो लिखते हैं कि देवल उल्टियो देख, देवल यानी कि मंदिर, नामदेव जी के भक्ति का प्रभाव इतना प्रगाढ़, इतना अभिष्ट था कि उनके भक्ति के प्रभाव से भगवान ने अपने मंदिर का मुख ही पूरा घुमा लिया। और पंडरनाथ कृप अनुग ज्यों छाई सुकर छाई घास की, वो जो झोपड़ी में धू धू करके आग लग रही थी, तो हम तो मिस्त्री बनाते हैं, अगर हमारी कुटिया खराब हो जाए, आग लग जाए, पर नामदेव जी की इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास और इतनी अनन्यता उनमें कि भाई जिसने आग लगाई है वही आके मेरी झोपड़ी को बनाएगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। जैसे कल आपने श्रवण किया ना, जब से हाथ सिकोड़ना सीख लिया तब से पांव पसारना शुरू कर दिया। तो अब श्री नामदेव जी गौराई चाचा के यहाँ रुके हैं, तो प्रसाद हुआ।
अब श्री ज्ञानदेव जी के साथ उनकी सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई भी थी, बहुत छोटी उम्र की। तो वो प्रेम से संत गोराई को गोराई चाचा कहती थी। पंगत लगी हुई थी संतों की, और वो गोद में जाके बैठी गोराई चाचा के, और गोराई चाचा से पूछा, गोराई चाचा ये क्या है? तो गोराई चाचा ने बोला, ये बेटा ये थापी है। तो इससे क्या होता है? बोले इससे ये पता चलता है कि घड़ा कच्चा है कि पक्का है, ठोक ठोक के देखा जाता है। तो बैठी बैठी मुक्ताबाई सामने देखती है और कहती है कि इनमें से कौन सा कच्चा और कौन सा पका हुआ है ये भी पता चल जाएगा क्या? तो बोले हाँ, ये थापी की विशेषता है कि अगर सर पे जाके तू ठोकेगी तो पता चल जाएगा कि कौन कच्चा है और कौन पक्का है। ठीक है। मुक्ताबाई उठाती है उस थापी को, और एक एक संत का पंगत लगी हुई है, सामने पत्तल परोसी भी है, एक एक संत के सर पे जाके वो थापी मारना शुरू कर देती हैं। अब संत बेचारे चुपचाप बैठे हुए, ये संतों का गुण है तितिक्षवः, सहनशीलता। चुपचाप बैठे हुए आंख बंद करके, 1 2 3 4 ऐसे करके पूरी पंक्ति के सर पे वो थापी मारी गई, पर कोई संत चू भी नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा। अब अंतिम में, क्योंकि नामदेव जी वहां पे सबसे छोटे थे तो सबसे अंतिम में बैठे हुए थे, नामदेव जी के पास आके मुक्ताबाई ने अभी थापी उठाई थी मारने के लिए, और नामदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और खड़े होके बोलते हैं, तुझे जरा भी शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है क्या? तुझे नहीं पता कि इतनी भरी सभा में पंगत में कोई इस प्रकार से व्यवहार करता है? अरे ये सारे के सारे संत जन हैं, इन संतों के ऊपर तो थापी का प्रहार करेगी। उधर से गोराई चाचा बोले, मुक्ता यही है कच्चा घड़ा। अब एक तो वो थापी और दूसरा कच्चा कह दिया, वो भी ऐसे संतों को जिनके हाथों से ठाकुर जी रसपान करने के लिए ललायत रहते हैं। बड़ा बुरा लगा नामदेव जी को। नामदेव जी ने कहा, इससे अच्छा तो मैं यहाँ आता ही नहीं। और मन में वो उथल पुथल तो थोड़ी पहली भी थी दर्शनों की। मन में लगा कि पहले जाके विट्ठल भगवान से इन गोराई चाचा की बात बोलूंगा, शिकायत करूंगा कि देखो अपने आप को क्या समझते हैं, कच्चा बोल दिया मुझे। अब यद्यपि यहाँ पे भी भक्त की ठसक ही है कि मैं जब आपका हो चुका हूं तो कच्चा कैसे रह गया। तो नामदेव जी वहां से उठे और ज्ञानदेव जी के पास जाके बोले कि भगवान मेरे को दर्शनों की बड़ी लालसा है, मैं जाना चाहता हूँ। ज्ञानदेव जी तो समझ गए किस लिए आप जाना चाहते हो, लालसा तो अब पीछे हो चुकी है, अब बात कुछ और है। पर ज्ञानदेव जी ने कहा ठीक है आप प्रस्थान करिए। सीधा पंडरनाथ भगवान के वहां पे जाके नामदेव जी खड़े हो गए सबसे आगे और कहते हैं, भगवान आज पता है आपके नामा के साथ क्या हुआ है? तो विट्ठल भगवान कहते हैं, क्या हो गया? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। तो विट्ठल भगवान ने कहा, भाई मैं तो यहां बैठा, मुझे क्या पता तुम क्या करके आए हो। वो गोराई चाचा अपने आप को संत सेवक बोलते हैं, आपके नामा को आज उसने कच्चा बोला है भगवान। जैसे एक बालक शिकायत करता है ना कि आज उसने मुझे मार दिया है। नामदेव जी ने बोला, विट्ठल भगवान ने कहा बात तो बहुत गंभीर है, अब आप ही बताइए भगवान की ऐसी बात है कि नहीं, वो कच्चा कैसे कह रहे हैं? विट्ठल भगवान ने बोला, वास्तव में नामदेव जी आप कच्चे ही हो अभी। अरे अब तो और बेचारे बोले, एक जैसे तैसे तो कोई आशा की किरण दिखी थी कि जिसके पास जाके मैं अपनी मन की बात कहूंगा, उन्होंने भी मुझे धोखा दे दिया। अब तो नामदेव जी जोर जोर से रोने लगे और बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं कच्चा नहीं हो सकता। श्री विट्ठल भगवान यहाँ पे एक बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि नामदेव, चाहे व्यक्ति मेरा साक्षात्कार भी कर लेना, उसके बाद भी उसके अंदर बैठा हुआ वो सूक्ष्म अहंकार उसको छोड़ के नहीं जाता। मेरे दर्शनों का भी सूक्ष्म अहंकार उस व्यक्ति के अंदर विराजमान हो जाता है। यही तो कारण है कि वहां पे जो अपमान तेरा हुआ भी नहीं था, अपमान तो उन संतों का हुआ था ना।
अगर आपको वास्तव में ही बुरा लगा था तो जब पहले संत के थापी पड़ी थी तभी आपको बोलना चाहिए था। जब आपका नंबर आया तब आपने क्यों ये बात कही? यानी कि आपकी दृष्टि में भेद चल रहा है। आपने मेरे साक्षात्कार तो कर लिया है, इसको प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन ये दर्शनों का सूक्ष्म अभिमान भी अभी भी आपके अंदर बैठ चुका है। यही कारण है कि जब उन्होंने ये थोड़ा सा आपको ठीक करने का प्रयास किया तो आपने आत्मचिंतन किए बिना मेरे पास आके उनकी शिकायत करना उचित समझा। अब नामदेव जी ने कहा कि महाराज अब क्या करूं मैं? अगर मैं कच्चा हूं, चोखो बिरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूं सो थारो, बिगड़े हूं सो थारो बिगड़ो, थे ही मने सुधारो। जब मैं आपका हो चुका हूं तो फिर आप ही की तो जिम्मेदारी है मुझे सुधारने की। तो श्री विट्ठल भगवान कहते हैं, हे नामदेव, ये बात सत्य है कि इस संसार के हर रूपों में मैं ही विराजमान होकर लीला कर रहा हूं, लेकिन जैसे रंग मंच पर हर एक किरदार का एक अलग अलग लीलाएं होती हैं, इसी प्रकार इस संसार के मंच पे भी मैं अपने अलग अलग अवतार लेके अलग अलग कार्य करता हूं। और वो कार्य क्या है? ये जो सूक्ष्म अभिमान होता है ना किसी के अंदर, ये तो गुरु रूपी प्रसाद से ही जाता है। तो नामदेव जी ने कहा कि अब गुरु कहां से ढूंढ के लाऊं मैं? तो श्री विट्ठल भगवान ने बोला कि इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। एक काम करो, उत्तर की दिशा में आप चलो और चलते चलते जो भी आपको पहला व्यक्ति मिल जाए जो आपके अंदर के द्वंद्व को शांत कर सके, वही समझ लेना कि वही आपके गुरु हैं। जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी तो मिटे व्यास के शंश। अगर गुरु मिलने के बाद भी कोई संशय बच जाता है ना, तो वास्तव में गुरु की प्राप्ति तो हुई नहीं है। गुरु के केवल दर्शन मात्र से, उनके वचनों के माध्यम से ही अंदर के सारे जो जंजाल है ना पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। और एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान देने की है कि गुरु के गुरुत्व में कभी कमी नहीं होती, कमी हमेशा शिष्य के शिष्यत्व में ही होती है। वो ही अपने बुद्धि में जो तर्क उत्पन्न होता है ना, उसके आवरण से गुरु वचनों पर एक ऐसा पर्दा डाल देता है कि अरे ठीक है, कह रहे हैं गुरुदेव, रोज ही कहते हैं, और अपनी मनमर्जी करने लगता है। जैसे उस दिन पूज्य श्री महाराज जी पधारे थे, महाराज जी पानीहाट वाले महाराज जी, तो उन्होंने बात कही थी कि किसी भी अगर साधक ये कहे कि भाई मेरा मन ये कह रहा है, तो वास्तव में वो साधना कर ही नहीं रहा है। तो श्री नामदेव जी ने सोचा कि चलो मैं यही करूंगा, और वो निकल पड़े उत्तर दिशा में। चलते जा रहे हैं, वो उत्तर दिशा में जंगल मिले, जंगलों के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद उन्होंने देखा कि एक टूटा फूटा खंडर है, मतलब मंदिर जैसा टूटा फूटा होता है ना पुराना, उसके अंदर एक कोई फटे पुराने कपड़े पहन के बड़ी अचेत अवस्था में लेटा हुआ है। लेटा हुआ यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो जो लेटा हुआ व्यक्ति है ना, उसके पांव शिवलिंग के ऊपर है। अब नामदेव जी ने देखा, उनको बड़ा क्रोध चढ़ा। बोले इतनी भी बुद्धि नहीं है? अरे संसार में कोई जगह की कमी पड़ गई है क्या? कहीं और ही पैर कर ले, ये शिवलिंग ही मिला क्या तेरे को पैर रखने के लिए? और नामदेव जी वहां जाके कहते हैं, ए महात्मा। महात्मा जी आंख खोलते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि आप कौन? बोले हम कौन है ये बाद में जानना, आप पहले हम जो कह रहे हैं बात सुनो। आप महात्मा हो, वेश से तो यही लग रहे हो, आपको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि आप शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सो रहे हो? ये इतना बड़ा प्रांगण है, कहीं और ही पैर रख लो। महात्मा जी कहते हैं, भले पधारे आप। देखिए हम तो बूढ़े हो चुके हैं, अब आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई कम पड़ता है, शरीर चलने के लायक नहीं है। तो बेटा तुम तो अभी जवान हो, तुम हमारा पैर लो, और जिस भी दिशा में तुम्हें ऐसा लगे कि भगवान शिव का वास नहीं है, जहां शिवलिंग नहीं है वहां हमारा पैर रख दो। नामदेव जी ने बताओ ये भी हम करें, चलो ठीक है। अब नामदेव जी ने पैर पकड़ा
दोनों पैर पकड़े और यूं गुस्से में तो थे ही, पटका पैरों को दूसरी जगह की। एक तो मानता नहीं है बात को और दूसरी बहस और करता है। और जैसे ही वो पैरों को दूसरी जगह पटका, उस पैर के नीचे से एक और शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी ने फिर उस पैर को उठाया, फिर उनके पैरों को इधर दूसरी जगह पटका, फिर वहां से शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी ने कहा कि लगता है जिस महापुरुष के लिए हमें विट्ठल भगवान ने आज्ञा करी थी वो महापुरुष यही हैं। और हाथ पकड़ के, हाथ जोड़कर वो बैठ गए और बोले कि भगवान, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप जरा अपने बारे में बताइए तो सही, आप कौन हैं? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि विट्ठल भगवान ने जिन महापुरुष का दर्शन करने के लिए और उनसे दीक्षित होने के लिए मुझे भेजा, वही आप हैं। तो श्री विशोभा जी ने कहा, श्री विशोभा जी श्री ज्ञानदेव जी के कृपा पात्र हैं। तो श्री विशोभा जी ने कहा कि नामदेव जी, आपको तो आज पता चली है कि हम आपके गुरु हैं, हमें तो बहुत पहले से पता थी कि हम ही आपके गुरु हैं, इसलिए तो हम यहाँ लेटे हुए हैं, नहीं तो जंगलों में हमारा क्या मतलब। भले पधारे नामदेव, और तुम जानते हो कि क्यों भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा? बोले नहीं। बोले नामदेव, आज तक तुम केवल और केवल विट्ठल भगवान की प्रतिमा में ही विट्ठल का दर्शन कर रहे थे। तो नामदेव जी ने कहा कि फिर आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, आप मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। देखिए, जैसी शिक्षा होती है ना, वैसे ही इच्छा होती है, और जैसी इच्छा होती है उसी इच्छा को पूरा जीवन पूर्ण करने की जीवन पर्यंत प्रतीक्षा होती है। और वही प्रतीक्षा जब अपना विकट स्वरूप धारण कर ले तो वो तितिक्षा कहलाती है। और जब वो तितिक्षा किसी सद्गुरु रूपी तत्व से जुड़ती है तभी उस व्यक्ति की दीक्षा होती है। ये प्रक्रिया है। तो श्री विशोभा जी बोले कि नामदेव, दीक्षा तो हमने तुम्हें दे दी, जो तुम्हें समझाना था वो सब हम तुम्हें समझा चुके हैं। तो नामदेव जी ने कहा कि मैं समझा नहीं, कि आप क्या समझाना चाहते थे मुझे? विशोभा जी ने कहा कि मैं यही आपको समझा रहा था कि आज तक आपने जो दर्शन है वो केवल उनकी प्रतिमा में ही किया है। वस्तुतः हर एक कण, हर एक वस्तु, हर एक चैतन्य, हर एक जड़, हर एक पदार्थ, हर एक पशु, हर एक पहाड़, सूर्य, चंद्र, इंद्र, सब में ही उनका वास है। जैसे कल आपने घटना सुनी थी ना कि एक कपड़े का निर्माण कई सारे धागों के समूह से होता है, इसी प्रकार जैसा धागा उस कपड़े में विराजमान है तत्व रूप से, इसी प्रकार श्री हरि ही सबके अंदर विराजमान है। हे नामदेव, जो आपको वहाँ ये गौराई चाचा के यहाँ जो बुरा लगा था ना, अपमान महसूस हुआ था, उसका कारण ही यही था कि आपको उस थापी में थापी का दर्शन हो रहा था, आपकी विट्ठल का दर्शन नहीं हो रहा। आपको उस मुक्ताबाई में मुक्ता का दर्शन हो रहा था, विट्ठल का दर्शन नहीं हो रहा। और श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं वो वर्णन करते हैं इस बात का कि सदगुरु के पास जाके जब सदगुरु के वचन शिष्य श्रवण करता है तो क्या होता है। ये पद जो है मुझे याद नहीं है, तो मैं जरा देख के इसको पढ़ूंगा। श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं, सतगुरु शब्द सु स्वाति जल सीप शिष्य हिय हो, सकुचि मीन टक्कर लगे, तब वह मुक्ता हो। भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि सद्गुरु के शब्द कैसे हैं, जैसे स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा होती है, जो बूंद होती है, वो कितनी पावन होती है, उसी प्रकार सद्गुरु के शब्द उसी जल के समान है। और वो जल सीप के ऊपर आके जब पड़ता है, सीप यानी शिष्य, शिष्य का हृदय, सीप शिष्य ही होए। और वो जो जल है उस नक्षत्र का जब आके गुरु के वचन शिष्य के हृदय में स्थापित होते हैं, कहने का तात्पर्य ये है, तब सकुची मीन टक्कर लगे।
वो वचन स्थापित होने के बाद तब वह मुक्ता होवे। मुक्त कब बनता है? उसके बाद, वचन स्थापित होने के बाद। जैसे सकुची एक तरह की मछली का नाम है, आगे इस बात का वर्णन करेंगे कि वो कौन सी सकुची मीन है, कि वो टक्कर जब लगाती है उसके बाद ही व्यक्ति मुक्त होता है। तब वह मुक्ता होए सजाती संगत जैसे, नातर तो को तो होए नहीं मुक्ता ऐसे। जब उस सीप से वो मीन टक्कर, जब उस सीप से उस मीन का टक्कर होता है तब मोती बनता है। ऐसे ही जब गुरु के वचन हृदय में पढ़ते हैं उसके बाद सजाती संग जब प्राप्त होता है तब वह व्यक्ति मुक्त होने की प्रक्रिया में पहला कदम रखता है। अच्छा, यहाँ पे एक जो बात है वो आई है सजाती संग की। भाई संग तो किसी का भी कर लो, यहाँ सजाती का क्या मतलब है? सजाती का मतलब है कि एक गुरु ने जो आपको बात कही है, जो आज्ञा दी है, जो परंपरा बताई है, उसी परंपरा के अनुवाहन करते हुए जो और जन है और सज्जन जन है, आपको केवल उन्हीं का संग करना है। ये नहीं कि आपकी उपासना कोई और है, आप संग किसी और का कर रहे हो जाके, तो वो यहाँ में मिलौनी होए ना कछु, यहाँ पे मिलौनी चलती नहीं है भाई। आगे श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं, भगवत रसिक अनन्य वधु नव गर्भ धरे, सदा सहायक सासु स्वामिया जानो सतगुरु। अच्छा, सजाती संग की बात तो आ चुकी है। अब जैसे संत जन बताते हैं इस बात को, गुरुजन, की जब भक्ति रूपी पौधा मन में लगता है तो आवश्यकता ये होती है कि नए नए पौधे को बाढ़ दी जा सके। वो बाढ़ ही सजाती संग है। जब एक व्यवहारिक उदाहरण है कि जब देखिए एक तिलक लगा रखा है, ये हम सब हैं, इधर भी हैं, एक समान हम रस में डूबे हुए हैं, एक ही रस का हम पालन कर रहे हैं। अब कुछ भी गलत कार्य करने से पहले हमारे मन में ये आएगा कहीं सामने वाले को पता तो नहीं चल जाएगा, वो कहीं जाके हमारे गुरु को बता तो नहीं देगा। ये जो भय होता है ना कि भय बिन होए ना प्रीति, जब तक अंकुश नहीं होता ना तब तक प्रीति उपजती नहीं है। नहीं तो वह निरंकुश हो के भांति इधर उधर किसी गली में भागता रहेगा। तो श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि जब सजाती संग मिल जाता है फिर गुरु का एक बहुत बड़ा योग शुरू होता है। वो क्या है कि जैसे रसिक अनन्य वधू गर्भ धारण करती है, और गर्भ धारण करने के बाद क्या होता है, उसकी सास, उसके पति जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बेटा तू आराम कर, ज़्यादा इधर उधर मत जा, काम ज़्यादा करने की तुझे आवश्यकता नहीं है, तू आराम से आराम कर, ना उल्टा पलटा खा, ना कोई व्यभिचार कर। कहने का मूल तात्पर्य है कि किसी भी व्यभिचार से बचा लेती है, चाहे वो शारीरिक व्यभिचार हो या और सद्गुरु मानसिक व्यभिचार से भी बचाते हैं। तो यही श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि सदा सहायक स्वामी स्वामिया जानो सद्गुरु। जिस प्रकार सास और स्वामी गर्भवती स्त्री को, अपनी पत्नी को जिस प्रकार संभालते हैं, इसी प्रकार सद्गुरु, वो जो भक्ति का पौधा अंकुर उनके मन में उन्होंने स्थापित किया है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसी सद्गुरु की होती है। यही आवश्यकता है, इसीलिए आवश्यकता है एक गुरु तत्व की। तो जब ये बात श्री नामदेव जी को समझ आए कि सर्वत्र ही मेरे विठ्ठल विराजमान है, सर्वत्र ही मेरे बिहारी जी विराजमान है, सर्वत्र ही श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है, सर्वत्र ही मेरी श्री जी विराजमान है। और एक और यहाँ रस के रसिक कहते हैं, आप सुनेंगे आने वाले चरित्रों में, कि सर्वत्र ही मेरे गुरु विराजमान है। इसी भावना की पुष्टि गुरु अपने वचनों से, अपनी कृपा से करता है। श्री नामदेव जी को यह बात पूर्ण रूप से समझ आ गई और एक प्रण लिया उन्होंने
नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। आपने जैसे कल श्रवण किया, प्रहलाद जी की जो प्रतिज्ञा थी कि सर्वत्र मैं अपने हरि का दर्शन करूंगा, यही प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी ने करी कि सर्वत्र हर क्षण, चाहे जागृत या स्वप्न, किसी भी अवस्था में मैं अपने ही विट्ठल का दर्शन करूंगा। आगे फिर श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि नामदेव जी एक दिन झाड़ियों के बीच में बैठे हुए थे और नाम रस में डूबे हुए थे। उनके मुख से सतत नाम चल रहा था, नाम रस में डूबे हुए। उधर क्या हुआ, इनकी जो झोपड़ी थी, कोई संयोग ऐसा बैठा कि उस झोपड़ी में आग लग गई। अब धू धू करके वो झोपड़ी जल रही है। आसपास के पड़ोसी लोगों ने ढूंढा कि भाई नामदेव जी कहीं है, तो नामदेव जी तो मिले नहीं उन्हें। तो उन्होंने प्रयास किया कि हम पानी डाल के, बालू डाल के किसी तरह से अग्नि को शांत करें। जब थोड़ी वो अग्नि कम हो गई तो वो भागे भागे श्री नामदेव जी को ढूंढने गए और नामदेव जी तो अपने भाई नाम में डूबे हुए थे। नामदेव जी के पास जाके कहते हैं कि नामदेव जी आपकी झोपड़ी में आग लग चुकी है, आप यहाँ भजन क्या कर रहे हो? नामदेव जी ने कहा कि ये और अलग विघ्न आ गया, बताओ। अब विघ्न उनको अग्नि लगना नहीं लग रहा, ये जो आए हैं ना बताने के लिए कि आपकी कुटिया में आग लग चुकी है और आप चलिए। नामदेव जी वहां से उठे और कुटिया के पास आए। वो बचा कुचा जो सामान था, जो सामग्री थी, नामदेव जी ने उस सामग्री को पकड़ा और वो धू धू करती हुई जो आग थी उसी के अंदर सामग्रियों को डालने लग गए। वो घी का पीपा जो था, वो घी के पीपे को उस अग्नि में उलट दिया, तेल मिला तो तेल डाल दिया, और कोई सामग्री मिले वो अपनी बस कंठी माला आसन छोड़ के जो मिल रहा वो सब डालते जा रहे। पड़ोसी कह रहे भैया भली हमने सहायता करी इनकी, एक तो हमने इनकी आग बुझाने की कोशिश करी और ये उल्टा आग को जला रहे। पर नामदेव जी को वहां कहां आग का दर्शन हो रहा, अब तो नामदेव जी को सर्वत्र सब जगह केवल अपने विट्ठल का ही दर्शन चल रहा है। नामदेव जी कहते हैं हाँ भगवान, आज तक तो मैंने आपको मंदिर के अंदर ही देखा, आज आपकी ऐसी कृपा हुई और आपको मेरे घर से इतना प्यार हो गया कि आप उस घर को आलिंगन प्रदान करने आ गए। तो आप इतना कम क्यों आलिंगन कर रहे हैं और सामग्री डालते जा रहे हैं? अरे और बड़ा स्वरूप बनाइए अपना, और बड़ा स्वरूप बनाइए। सब पड़ोसी तो चले गए, बोले नामदेव जी तो छोड़ो, सहायता करना एकदम व्यर्थ रहा हमारा। डालते तो जा रहे, उतनी देर में उसी अग्नि में से श्री विट्ठल भगवान को प्रकट होना पड़ा। कहा कि नामा तेरी वास्तव में गुरु दीक्षा हो चुकी है, अब तू पक्का बना है, अब तू मेरे लायक बना है। जैसे कल आपने श्रवण किया ना कि गीता में भगवान ने कहा है 12वें अध्याय में कि जो मन और बुद्धि से मेरा पूर्ण रूप से अनन्य आश्रय लेके स्मरण करे, मेरे अंदर ही अपने कर्मों को, मन को और बुद्धि को लगाए, वो एक समय ऐसा आएगा जब वो मेरे अंदर ही निवास करेगा। यही बात श्री विट्ठल भगवान कहते हैं कि नामदेव वास्तव में अब तू पक्का घड़ा बना है, पक्का घड़ा। तो नामदेव ने कहा महाराज पक्का घड़ा तो ठीक है, पर जिस छत के नीचे रहते थे वो छत आप ही की वजह से जली है। अब आप ही अग्नि बन के आपने उसे जलाया है, तो आप ही की जिम्मेदारी है कि इस झोपड़ी को आप दोबारा बनाएं। तो विट्ठल भगवान ने कहा भाई बात तो सही है, अगर हमने ही जलाया तो हम ही बनाएंगे फिर इसे। तो कहा कि चलो ठीक है हम बनाते हैं। वो आग तो शांत हो गई और श्री विट्ठल भगवान ने अपना एक रूप परिवर्तन किया, और जैसे मिस्त्री रूप धारण करता है ना कोई मकान बनाने के लिए, वही रूप श्री विट्ठल भगवान ने धारण किया। अब जब वो अपने मंदिर से निकले तो जो पार्षद होते हैं भगवान के साथ होते हैं, उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो विट्ठल भगवान ने कहा कि एक हमें बहुत जरूरी कार्य है, वो हम करने जा रहे हैं। बोले क्या है वो कार्य, हमें तो बताइए। आज हमें जाके अपनी परम प्रिय भक्त की झोपड़ी तैयार करनी है। तो पार्षदों ने कहा कि भगवान हमें भी ले चलो। बोले वहां पे पकवान खाने को नहीं मिलेंगे, वो फेंटा कस के आपको कार्य करना पड़ेगा। बोले आपके साथ हम सब कुछ करेंगे। भगवान ने बोला कि हाँ वैसे हमारा अभ्यास तो है,
एक अवतार में हमने त्रेता युग में बहुत झोपड़ियां बनाई 10 साल तक, और हमारा बहुत अभ्यास हो रखा है। ये सारा अभ्यास हमारा आज यही काम में आएगा। और श्री नामदेव जी की झोपड़ी श्री विट्ठल भगवान ने अपने हाथों से बनाई, और बनाने के बाद वो इतनी सुंदर तैयार हुई, इतनी सुंदर तैयार हुई कि आजू बाजू के लोग पूछने लगे कि नामदेव आपने कहाँ से बनाई है, ऐसी मिस्त्री को हमें भी दो। नामदेव जी की ऐसी स्थिति हो गई कि उनको सब जगह सर्वत्र बस अपने प्रभु का दर्शन हो रहा। अब वो इतना वो जीवन में अपने उस रूप रंग और उस नियम को इतना अभिष्ट रूप से उन्होंने स्वीकार किया कि जैसे वो अगर कहीं जाते और तिराया पड़ता, कोई व्यक्ति है नहीं, पत्थर बगल में पड़ा हुआ है, तो उस पत्थर को हाथ जोड़ के कहते कि हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रास्ता लूँ, मुझे आप रास्ता बताइए। उसी से विट्ठल भगवान प्रकट हो जाते कि नामदेव यहाँ तो छोड़ दो हमको कम से कम। आज रोटी सेक रहे नामदेव जी, कुत्ता आया, खुले में चौका लगता था पहले, और कुत्ते ने आके क्या किया, वो रोटी दबाई मुंह से और भागा कुत्ता। नामदेव जी ने कहा प्रभु अभी वो रोटी सूखी है, कम से कम घी तो लगा लो। नामदेव जी घी की गिलौड़ी लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि प्रभु घी तो लगा लो, वो गले में अटक जाएगी। उसी में से भगवान प्रकट हो गए। कहने का ये पूरी जो घटनाएं है ना, ये इसका सबका तात्पर्य ये होता है कि देखिए सबके अंदर कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई दोष विराजमान है, और इस मार्ग में जो सबसे बड़ा दोष आता है ना, वो है राग और द्वेष का, पर निंदा और पर चर्चा। ये एक ऐसा दोष है जो व्यक्ति कितना भी भजन कर ले उससे ये दोष जा ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से उसने किया ही यही है। एक छोटा सा बालक स्कूल में जाता है, वहाँ पे वो कुछ अच्छा देखता है, कुछ बुरा देखता है, घर में आके बताता है कि वो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे बुरा लगता है। वैसे ही धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, फिर ऐसी प्रक्रिया आगे चलती रहती है। तो ये राग और द्वेष का जो बीज है ना, ये कभी खत्म नहीं होता। इस बीज को खत्म करने का केवल एक ही साधन है, वो है सर्वत्र अपने ही प्रियतम का दर्शन करना। क्योंकि सब जगह अगर हमारे इष्ट विराजमान है तो किस में तो बुराई देखोगे और किस की निंदा करोगे। अब नामदेव जी का केवल 2 ही कार्य बचे कि सतत मुख से भगवान नाम का ही उच्चारण करना, और सतत जो है हर जगह भगवत दर्शन ही करना। नामदेव जी के मन में आया कि चलो आज श्री विट्ठल भगवान के दर्शन करके आते हैं। आज इन्होंने कहा है कि हम पक्के बने हैं वास्तव में। तो नामदेव जी मंदिर के सामने आते हैं और श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं। देखी द्वार भीर पग दासी कटी बांधी, धरी कर सो चीर करी चाहा पद। यानी कि इतनी भीड़ जब उन्होंने मंदिर के बाहर देखी तो नामदेव जी के मन में आया कि इतनी भीड़ में हमारा नंबर आएगा कैसे। और जो पंडरनाथ का जो मंदिर है, पंडरीनाथ जी का, वहाँ की ऐसी विशेषता है कि उस मंदिर के अंदर सतत कीर्तन जब भी कोई व्यक्ति चाहे एक मंडली बना के कर सकते हैं। अंदर नाम की ध्वनि गूंज रही और नामदेव जी का मन व्याकुल हो रहा। अब क्या करें। तो यहाँ पे श्री प्रियादास जी कहते हैं कि भीर पग दासी कटी बांधी, कि नामदेव जी ने जब अंदर जाने का प्रयास किया तो उन्होंने सोचा ये जो चप्पल है, ये चप्पल हमें बाहर खोलनी चाहिए, लेकिन अगर हम अंदर गए और अगर हमारा ध्यान इन चप्पलों में आ गया तो फिर हमारी भक्ति में भाई विक्षेप पड़ जाएगा। अब उस चप्पल को हाथ में लेके कहते हैं कि हे विट्ठल भगवान, इन्हीं चप्पलों के स्वरूप में आप विराजमान हो। आप बहुत दिनों तक आपने मेरी सेवा करी है, अब आप स्थान मेरी फेट में लीजिए। और उन चप्पलों को कमर में बांध दिया और बोले कि अब कमर में वो फेटा कस लिया, अब झूम के कीर्तन करेंगे, अब झूम के नाम ध्वनि में अपने आप को पूरा डुबाएंगे। अब अंदर जाते हैं वो करताल मंजीरा लेके, वो पूरा नामदेव जी। और यहाँ पे फिर वर्णन आता है, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी
चढ़ी उतरे नहीं भाई। छिन छिन चढ़ी उतरे और चढ़ी, छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। पियत पियाला भय मतवाला, पियत पियाला भय मतवाला। श्री भगवान नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है। ये एकमात्र ऐसा साधन है जो एक छोटा सा बालक से लेके वृद्ध व्यक्ति तक हर एक व्यक्ति को ठेठ भगवत धाम में पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। चाहे कोई नाम अपनी काम की वासना से ले, कोई कामना पूर्ति से ले, या वो नाम भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ले। नाम के अंदर ऐसी सामर्थ्य है कि चाहे कैसा भी योग हो, कैसा भी तप हो, कैसा भी यज्ञ हो, सबसे ऊंचा है नाम। एक बहुत बड़े महापुरुष नाम निष्ठ श्री सीताराम ओंकार नाथ जी, ऐसी नाम की महिमा उन्होंने गाई, आहा। और उनकी नाम की महिमा उन्होंने अपने मुख से ऐसे नहीं गाई, भगवान ने आदेश दिया कि हे ओंकार नाथ जी, जो नाम आपने इतना जपा है, अब मैं ये चाहता हूं कि आप अब नाम की महिमा गाइए। क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद नाम नहीं जपता ना, तब तक उसको नाम का प्रभाव जान ही नहीं पड़ता। चाहे कोई कितना भी कहे, पर नाम तो भाई जपने की वस्तु है। तो ठाकुर जी कहते हैं उनसे, प्रियतम से संबोधित करते हैं उन्हें, अपने भक्तों को, और कहते हैं कि हे प्रियतम, तू ये जान कि जो व्यक्ति, जो भक्त, जो साधक निरंतर नाम की रटन लगाए रखता है, और नाम की रटन कैसे, जब वो अपनी जिह्वा से सतत नाम की धुनी लगाए रखता है, और दो पत्थरों के घर्षण से जैसे एक ऊर्जा प्रकट होती है, वह ऊर्जा बाद में अग्नि का स्वरूप ले लेती है, ऐसे ही जिह्वा और नाम के घर्षण से जो रस प्रकट होता है। रस यानी कि क्या, हम जब मुंह बंद करते हैं तो हमारे अंदर एक लार बनती है, सलाइवा जिसे कहते हैं, बनता है। और वो लार, कितनी बड़ी बात भगवान यह कहते हैं कि नाम जापक के नाम रटने से जो वो राल बनती है, और वो राल कंठ के माध्यम से जब उसके हृदय पे पहुंचती है, तो हे प्रियतम, मैं तुम्हारे हृदय कमल रूपी सिंहासन पे ही विराजमान रहता हूं, और मैं उसी राल से अपना अभिषेक करता हूं। ऐसी अद्भुत श्री नाम की महिमा। वो कहते हैं, भगवान के शब्द है ये, मेरे या किसी और के नहीं, भगवान के शब्द हैं ये, कि अगर एकमात्र साधन है जो मुझे अधीन कर सकता है, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पढ़ते ही खिल उठती ये कली तमाम, राधा शब्द कान पढ़ते ही खिल उठती ये कली तमाम। मूल नित्य निश्चित है मेरा, मूल नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम, मूल नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम, मूल नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा
ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम, चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। पियत पियाला भय मत वाला, पियत प्याला भय मत वाला, चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। राधा 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 श्री राधा 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 नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम, मूल वेद निश्चित है मेरा प्रेम प्रफुल्लित राधा नाम, चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। राधा 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 यही ठाकुर जी कहते हैं कि नाम का ऐसा प्रभाव है, तू ये जान। संबोधन, हे प्रियतम, ओंकार नाथ जी को संबोधन करते हुए कहते हैं। क्यों प्रियतम कहते हैं? जैसे भक्तों के प्रियतम कौन है? लाडली लाल। ऐसे उन्हीं के प्रियतम कौन है? और संबोधन कहते हैं, तू ये जान कि हर यज्ञ, हर तप, हर जप, इन सब से बढ़कर केवल 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 मेरा नाम है। मेरे से जब कोई पूछता है कि आपने भाई द्वापर में अवतार लिया, आपने त्रेता में अवतार लिया, आपने कलयुग में अभी तक अवतार क्यों नहीं लिया? मैं ये कहता हूं कि कलयुग में मेरा नाम विराजमान है, मेरी अवतार की आवश्यकता क्या है? मेरा ये नाम ही यहाँ पर विराजमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं रोदन करते करते कि हे नित्यानंद, मैं ये देख रहा हूं कि नाम महाराज के विराजमान होने के बावजूद भी खेप की खेप नरकों में जा रही है, लेकिन कोई व्यक्ति नाम का आश्रय लेना ही नहीं चाहता। जबकि सबसे सुगम साधन अगर और है तो केवल नाम। प्रहलाद जी ने क्या किया? श्री ध्रुव जी ने क्या किया? और छोड़ो, वृंदावन के रस के रसिक श्री बाल भक्त श्री ओम प्रकाश जी क्या किया? उन्होंने पत्र में लिखते थे अपने मित्रों को कि आज मैं इतना नाम जप मैंने किया है, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये जो सब कुछ तुम देख रहे हो ना कि मैं विद्या में इतना प्रवीण हूं, ये केवल मेरे नाम का, केवल मेरे नाम के आश्रय का प्रभाव है। श्री राधा बाबा ये बात कहते हैं कि जैसे पारस ये विचार नहीं करता लोहे को सोना बनाने से पहले कि ये लोहा आगे जाके किस कार्य में, किस काम में लगेगा। वो अच्छे काम में भी लग सकता है, बुरे काम में भी लग सकता है। इसी प्रकार नाम जो है कभी भेदभाव नहीं करता कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति अच्छा है। पापी से पापी, जगाई मदाई को तारने वाला नाम, अजामील को तारने वाला नाम। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ ध्यान, नाम बिन और न दूजा। जप तप तीरथ ध्यान, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम ही बोले। नाम प्रीति नाम वैर, नाम ही बोले। नाम अजामिल साख, नाम बंधन ते खोले। अजामिल साख, नाम बंधन ते खोले। नाम अजामिल साख, नाम बंधन ते खोले। नाम अजामिल साख, नाम बंधन ते खोले। इसके आगे क्या कहते हैं? नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कयो। राम जी के
हर समय निकट जो श्री हनुमान जी महाराज रहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि आपको जाना हो तो जाओ, जब तक आपकी कथा और आपका नाम इस धराधाम पे विराजमान है तब तक मैं यही निवास करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रियतम, सारे तीर्थ इस नाम में विराजमान है, सारे यज्ञ इस नाम में विराजमान है। और तुम्हें पता है, जब कोई व्यक्ति अपने जिह्वा से नाम का उच्चारण करता है, व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। फिर इसके आगे कहते हैं, नामीते प्रगट्यो तद विदित, कि भाई ये विदित है, सर्व विदित, कि नामी से ही नाम का प्रागट्य हुआ है। नामी से प्रगट्यो विदित तदपि गुरुओ हो, कि भाई ये वास्तविकता है कि नामी से ही नाम का प्रागट्य हुआ है, लेकिन नाम का प्रभाव महिमा ऐसा है कि ये नामी का भी गुरु है। जय हो। ऐसी अद्भुत नाम की महिमा। एक बार एक संत श्रीधाम वृंदावन में आए, अभी की घटना है, कुछ समय पहले की, कुछ महीने पहले की। तो उनके पास मतलब ऐसी उनकी अच्छी स्थिति थी कि उनको बहुत जल्दी कहीं किसी जगह जाके अनुभव वहाँ के हो जाते थे, उस जगह के क्या महत्ता है। तो श्रीधाम वृंदावन की वो परिक्रमा लगा रहे थे, तो सोचे भाई आधी परिक्रमा हो गई, कोई अनुभव मुझे हो नहीं रहा है। ऐसा मन में विचार आया। विचार आते ही कुछ क्षण बाद उन्होंने क्या देखा कि श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा में विराजित एक एक वृक्ष के एक एक पत्ते से केवल एक ही नाम उच्चारण हो रहा है, राधा राधा राधा। श्री राधा 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 प्याला भय मतवाला, पियत प्याला भय मतवाला, बरस किए पायो नाम मिटी दुखिताए, पायो नाम मिटे दुखिताए। देखत चढ़े छुअत किए लागे, बरस किए तन देत घुमाए, बरस किए तन देत घुमाए। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। जो जन नाम अमन रस चाखा, जो जन नाम अमन रस चाखा, तर गई गणिका सदन कसाई, तर गई गणिका सदन कसाई।
उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी 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 उतरे नहीं भाई, ओ नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, 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 नाम चढ़ी उतरे इतना सब कहने के बाद भी श्री कबीर दास जी संतजन बाद में कहते हैं, जब नाम की महिमा की बात आती है कि कह कबीर गूंगे गुड़ खाया, कि जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो तो बिन रसना का करे बढ़ाई, वो ये व्याख्या नहीं कर पाता कि उस गुड़ का स्वाद कैसा है। हम भी वैसे ही हैं भैया कि हम नाम ले ही नहीं पाते। ये वो कह रहे हैं जिनका जीवन ही नाम में हो चुका है। तो ऐसे ही नाम की मस्ती में श्री नामदेव जी पूरे मग्न हैं, पर वो पादुका थोड़ी मग्न रहेगी, वो पादुका फिसल गई। पादुका फिसली तो सब पुजारियों ने देखा, इसने तो पूरी मर्यादाओं को तोड़ दिया मंदिर की, और बीच में पूरा संकीर्तन रोका और नामदेव को पहले तो 3-4 लगाए घेर के और बोला कि नामदेव जी बाहर निकलो यहाँ से, और आज के बाद कभी मंदिर में आना मत। मंदिर की पूरी मर्यादा को तोड़ दिए, बड़े सिद्ध बनते हैं आप। यहां तक तो ठीक था कि मार लगाई, पर जब ये सुनाना नामदेव जी ने कि मंदिर में कभी मत आना, आज के बाद दर्शन मुझे नहीं हो पाएंगे, नामदेव जी उदास होके गए, बाहर निकले और मंदिर के पीछे जाके बैठ गए कि भाई आगे नहीं तो पीछे ही ठीक। बड़े दुखी नामदेव जी। अब आपने सुना था कि क्या हित कीजे साधु संगति सो, जो कलमश जाए सब जी को। अब ऐसी साधु की संगति करी तो आकाश मार्ग से श्री कबीर दास जी महाराज वहां प्रकट हो गए, और कबीर दास जी ने कहा कि नामा, इनका स्वभाव ही ऐसा है रे, ये हम जैसे दीनहीन भिखारियों को नहीं पूछते। अगर तुझे वास्तव में इस दुविधा से बाहर निकलना है ना, तो तू कृपा के आश्रय रह, केवल इनके भी आश्रय छोड़ दे तू भाई, केवल कृपा को निहारिए, कृपा की ही बाट जोड़िए, और भिखारी बनना है तो कृपा के ही भिखारी बनिए। श्री लाला जी के वाक्य। तो कबीर दास जी कहते हैं कि नामा, हम जैसे छोटे जीवों की यहाँ पूछ नहीं है, तू चल मेरे साथ। अब विट्ठल भगवान कहते हैं कि भैया पहले तो एक ही यहाँ पे हमसे रुष्टताप चाहिए, तो 2 आ चुके हैं यहाँ पे, और वो भी दूसरा आया कौन है जो ये कहता है कि माला जपू ना कर जपू और मुख से कहूँ ना राम, राम हमारा हमें जपे और हम पायो विश्राम, कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है राम राम जपने की, अब तो मेरा राम मुझे मेरा भजन करता है। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि यहाँ तो पूरा संगठन होने वाला है हमारे खिलाफ, तो चतुर तो है ही। तो जैसे वैसे उपमा तो एकदम ठीक नहीं है, पर जैसे एक राजनेता एक पॉलिटिशियन एकदम अपना पार्टी बदल लेता है ना, उसी प्रकार भगवान ने क्या किया, ऊपर से जो शिखर होता है मंदिर का, अब जैसे एक समझिए कि 1 नंबर जो गेट है बिहारी जी का पूरा मोड़ के 1 नंबर जो है 5 नंबर पे ले गए, जहां श्री नामदेव जी विराजमान थे पीछे। पूरा का पूरा मंदिर देवल उल्टियो, पूरा का पूरा मंदिर ही उलट दिया और कहा ले अब दर्शन कर मेरे, अब ना तुझे अंदर आने से कोई रोके ना बाहर जाने से कोई रोके। वो सारे पुजारी हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो गया, वो तो सेवा में लगे थे, यही सेवा करते करते पूरा मोड़ दिया भगवान ने। और आज भी संतजन कहते हैं कि पंढरपुर में वो जो मंदिर है वो वैसे ही मुड़ा हुआ है, और उसके जो चिन्ह है ना, क्योंकि जब किसी की स्थापना करी जाती है बिल्डिंग की तो नीचे चिन्ह रह जाते हैं, वो चिन्ह भी आज थोड़े बहुत हैं। ऐसी नामदेव जी की अपार महिमा, और विट्ठल भगवान ने कहा कि नामा लेकर अब मेरे दर्शन। नामदेव जी ने दर्शन किए और श्री नामदेव जी वापस अपनी कुटिया में गए और कुटिया में जाके भजन करने लगे। ऐसे ही भजन कर रहे थे तो क्या हुआ, पंढरपुर में एक सेठ का आगमन हुआ।
सेठ जी का एक ही लक्ष्य था कि भाई पूरा जीवन हमने पैसा कमाया है, अब इसका सदुपयोग करें, सबको दान दें। तो आके पंढरपुर में सब ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया सबको, और दान भी ऐसा वैसा नहीं, सोने का दान दिया। तो सब ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप इतना सबको दान दोगे, इससे अच्छा हम आपको बताएं, जब तक आप नामदेव जी को दान नहीं दोगे ना, तब तक आपका यह दान पूर्ण सफल नहीं माना जाएगा। अगर आपको इसका वास्तविक पुण्य कमाना है ना, तो आप नामदेव जी को दान दो। बोले ठीक है। तो उन्होंने अपने सारे सगी संबंधियों को भेजा, पूरी जमात लाए थे, तो पूरे सगी संबंधियों को भेजा और सबने प्रार्थना करी कि नामदेव जी आप पधारिए और दान स्वीकार कीजिए। नामदेव जी ने कहा हमें जो मिलना था मिल चुका है, आप सब वापस जाइए। फिर वो सेठ स्वयं गया और बड़े दीनहीन भाव से बोला कि श्री नामदेव जी, मैंने पूरा जीवन व्यभिचार में गुजारा है, अब मेरे पर कृपा करिए और मैं जो दे रहा हूँ उसको ग्रहण कीजिए। नामदेव जी के मन में आया कि संत करुणामय होते हैं, उनके मन में आया कि देखो ये इतना परिश्रम करके मेरे पास आया है, तो मुझे इसका कल्याण करना चाहिए। तो श्री नामदेव जी ने कहा ठीक है, अब चलो आएंगे, कल आएंगे हम आपके पास। और कल श्री नामदेव जी वहाँ पधारे। अब वो बड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, वो तुलादान होता है कि बड़े बड़े कांटे बुलाए जाते हैं, उसमें एक तरफ तो व्यक्ति को बिठा दिया जाता है, एक तरफ दान की सामग्री डाल दी जाती है। तो श्री नामदेव जी को सेठ जी ने कहा कि आप यहाँ विराजमान होइए, तो हम आपके भार के जितना आपको स्वर्ण प्रदान करेंगे। नामदेव जी ने कहा कि देखिए हमारे पास हमसे भी अमूल्य एक वस्तु है, अगर आप उसके जितना स्वर्ण प्रदान करें तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। बोला ठीक है भगवान आप बताइए। तो नामदेव जी ने एक पास के तुलसी के वृक्ष में से तुलसी का एक पत्र तोड़ा, और संत जन ऐसा बताते हैं जैसे चंदन लगाए रखते हैं ना संत, उसी चंदन को लिया और उस पे पर र और आ का डंडा इतना लगा के और बोला कि बस इतना, इसका जितना वजन है ना इतना दान आप हमें प्रदान करो। सेठ जी ने बोला कि महाराज सबके सामने क्यों मेरा उपहास आप उड़ा रहे हैं, ये क्या वजन होता है एक तुलसी, 1 ग्राम भी नहीं है महाराज, पूरा क्या सोना चढ़ेगा इस पे। बोले नहीं हम इतने में संतुष्ट हो जाएंगे, और दान की विधि है कि जो जैसा सामने वाला संतुष्ट हो जिसमें वैसा ही दान दिया जाए, तो आप इसमें दान दे दीजिए। अब वो जो सुनार की दुकान से छोटा कांटा बुलाया गया, एक तरफ तुलसी का पत्र रखा गया। उन्होंने सोचा कि भाई इतना तो अंगूठी उतारी अपनी और अंगूठी उतार के ऐसे रख दी, कुछ हुआ नहीं। वो तुलसी का पत्र का जो भार था वो नीचे वो ऊपर, फिर अपने आभूषण उतार के रख दिए। वो और इधर उधर से जो अपने सामग्री लाए थे कोष की वो भी डाल दी, नहीं हुआ। बड़ा तराजू मंगाया गया जिसमें ना टनों नापा जा सके, इतना बड़ा तराजू फिर मंगाया गया। और अपने सगी संबंधियों से बोला कि देखो जितने उपकार हमने आपके ऊपर जिंदगी भर किए ना, उन सब उपकारों को चुकाने का यही एक दिवस है, हमें सब लौटाओ वापस अब, और ये जितना अपना है ना सब उतार के हमें दो, अपना सोना चांदी धन जेवरात, और उन सब कुछ तराजू में उन्होंने डाल दिया। पर वो जो तुलसी का पत्र जिस तराजू पे रखा हुआ था वो टस से मस नहीं हो, सब उन सेठ जी का भी सब उतर गया, सेठ जी की धर्म पत्नी का भी सब कुछ उतर गया, उनकी माताश्री का भी सब कुछ उतर गया। जाके सेठ जी कहते हैं कि हे भगवान आप इतना ही दान स्वीकार कीजिए, मेरे पास जितना सब कुछ था ना वो सब मैं यहाँ दे चुका हूँ, अब इससे ज्यादा तो मेरा शरीर बचा है, मैं अपने शरीर को दान दे सकता हूँ। नामदेव जी ने कहा क्यों तुमने, और तुम तो कह रहे थे कि तुमने बहुत संतों को दान दिया है, बहुत वैष्णवों को तुमने दान दिया है। दान देने का मतलब यह है कि आपने उनका संग भी किया है। एक बार परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के पास एक व्यक्ति पधारे और डायरी लेके और पधारे और कहा कि महाराज जी मैंने कई संतों का दर्शन किया है, ठीक ठीक गिनती तो अब क्या करें, पर जो सुनाए तो लगभग 1000 संतों की गिनती उसमें थी।
तो बोले महाराज स्वामी जी, ये 1000 संतों का हमने संग किया है, दर्शन किया है, तो आप एक बार देख लीजिए। स्वामी जी कहते हैं कि वस्तुतः आपने एक भी संत का दर्शन अभी तक नहीं किया है। अगर एक भी संत का दर्शन आप करते ना, तो दूसरे संत के दर्शन की आपको इच्छा ही नहीं जगती, वो एक ही परिपूर्ण रहता आपके लिए। और हमारे सामने आके ये नहीं कहते कि इतने संतों का हमने दर्शन कर लिया है। तो यही बात श्री नामदेव जी ने कही कि भगवान ये सेठ जी, आपने किसी संत को अभी तक दान नहीं दिया है। अब सेठ जी ने कहा कि मेरे पर कृपा कीजिए, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। ये तुलसी का पत्र। तो नामदेव जी ने उस पत्र को उठाया और बोला कि देखो, महिमा तुलसी के पत्र के साथ इस पर लिखे हुए आधे नाम की है। आधो नाम तारिये राधा, ये आधे नाम की महिमा है। आप हमारे पास आए थे तो इसलिए हमारा मन हुआ कि इतना परिश्रम करके जो आप हमारे पास आए, तो वो समय जो आपने हमारे साथ गुजारा है ना, वो व्यर्थ ना जाए। तो हे सेठ जी, अब इन सबको त्यागो और एक केवल भगवान नाम का आश्रय लेकर नाममय अपना ही जीवन बताओ। नामदेव जी का सत्संग जब होता था ना, तो उस सत्संग की आधारशिला, उस सत्संग का शुरू और उस सत्संग का विराम, ये दोनों ही नाम से शुरू होता था और नाम पे ही विराम होता था। और उनके जो सत्संग करते थे, तो ऐसा वाणी में आया है कि नामदेव जी के घर में कुल 13 वैष्णव जन विराजमान थे। उनमें से एक थी श्री जनाबाई, और जनाबाई की जो सेवा दी हुई थी वो थी झाड़ू पोछा बर्तन आदि, ये सेवा श्री जनाबाई की थी। लेकिन ऐसी नाममय श्री जनाबाई जी, तो श्री कबीर दास जी ने सुना कि भाई ऐसे महापुरुष विराजमान हैं श्री जनाबाई, एक बार इनका दर्शन करके आए। तो नामदेव जी आए, ये श्री कबीर दास जी आए और देखा तो जनाबाई और इधर भी एक कोई स्त्री खड़ी थी, और दोनों आपस की खूब तू मैं हो रही, जैसे दो ब्रिजवासी मिल के गालियों की बौछार करती ना इधर उधर, ऐसी बौछारें चल रही। अब कबीर दास जी को लगा कि भाई हम वास्तव में इन्हीं का दर्शन करने आए थे क्या। और लड़ किसकी रही, जनाबाई कह रही नहीं ये मेरे कंडे, वो कह रही नहीं ये मेरे कंडे। तो कबीर दास जी ने बीच में आके बोला कि अरे कंडे ही तो हैं, कंडे ले लो भाई, वो आप ये 2 ले लो, अगले वो ले लेंगी। जनाबाई ने बोला कि हमने आपसे पूछा, आप क्यों बीच में बोलते हैं, आपको इन कंडे का मूल्य तो पता नहीं है। चलो अगर आप अब आ ही चुके हैं, जनाबाई तो जानती नहीं थी ये कौन है, तो एक निर्णय कीजिए। ये कहती है ये मेरे कंडे, मैं कह रही हूं ये मेरे कंडे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं भाई पहचान क्या है इसकी कि आपके कंडे की उनके कंडे हैं। तो श्री जनाबाई कहती है कि हे महापुरुष, हे महात्मा, आप जाओ और कंडे को उठाओ और कंडे को अपने कान पे लगाओ। जिस कंडे से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आपको सुनाई दे, समझ लेना वो कंडे मेरे ही हैं। और श्री कबीर दास जी ने उन कंडे को उठाया और कंडे को जैसे ही अपने कान से लगाया तो विट्ठल 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 ना। कबीर दास जी को लगा ऐसी नाम में रुचि की कंडे क्या हैं, जड़ पदार्थ ही तो हैं, कि कंडे को जिन्होंने स्पर्श किया उनके अंदर से नाम निकल रहा है। तो श्री कबीर दास जी ने पूछा कि आप किनके अनुयायी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो श्री नामदेव जी के अनुयायी हैं। उन्हीं के नाम का प्रभाव और सत्संग का प्रभाव आज हम पर पड़ा है कि ऐसी नाम की रुचि हमारे अंदर पैदा हुई है। एक और घटना का वर्णन श्री नाभादास जी करते हैं। रात्रि में श्री नामदेव जी के घर में कीर्तन चल रहा था। पूरी रात्रि कीर्तन चला, सुबह हुई, ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ तो सब वैष्णव जनों को, संत जनों को प्यास लगी और उन्होंने कहा कि नामदेव जी बड़ी प्यास हमें लग रही है, तो अगर जल की व्यवस्था कहीं से हो जाए। नामदेव जी ने कहा कि ठीक है, मैं सरोवर से जल लेके आता हूँ। तो नामदेव जी घड़ा लेके निकले अपने घर से बाहर आए तो क्या हुआ, सरोवर के पास एक वृक्ष था और ये बड़ा लंबा भूत
प्रेत नामदेव जी के सामने। अब हमारे सामने अगर वो आ जाए तो हम तो घड़ा वहीं फोड़ के वापस आ जाए, या घड़ा फोड़ने का भी हमको समय ना मिल पाए। नामदेव जी के सामने वो पधारे और नामदेव जी ऐसे थोड़ी पे हाथ लगाए, घड़े पर अपना ये जो कोहनी है ना घड़े पर टिका के ऐसे निहारने लगे। आहा प्रभु, आज तक तो आपको हमने ये 5-6 फुट का ही देखा था, आज हमें पता चला आप इतने लंबे भी हैं। और श्री नामदेव जी स्तुति करते हैं उस प्रेत की और कहते हैं, ये आए मेरे लंबक नाथ, ये आए मेरे लंबक नाथ, लंबकनाथ यहाँ पे इसलिए कहा है उन्होंने, इतने लंबे पेड़ के समान। तो स्तुति जैसे रानी रत्नावती जी ने सिंह की स्तुति करी ना कि मेरे नरसिंह भगवान पधारे हैं, ऐसे श्री नामदेव जी स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपके कई रूप देखे। भाई सूरदास जी के तो आज देखी मैं नंगम नंगा, ऐसा भी रूप का दर्शन होता है। तो आज तक हमने तो बहुत अच्छा श्रृंगार आदि इन सब में आपका दर्शन किया, लेकिन ऐसा विचित्र दर्शन तो केवल आपने मुझे ही दिया है। धरती पाव स्वर्ग लो मातो, 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 योजन भरी भरी हाथ, योजन भरी भरी हाथ, योजन भरी भरी हाथ, योजन भरी भरी नामदेव जी स्तुति में कहते हैं कि आज तक तो हमने आपको देखा, छोटी छोटी भुजा आपकी, छोटे छोटे पैर आपके, उसके ऊपर इतना सुंदर आप आभूषण और वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन भगवान जो आप ये कहते हैं ना, जिस विशाल विकराट स्वरूप का आपने अर्जुन को दर्शन कराया था, आज वही दर्शन मुझे हो रहा है। योजन भरी भरी तो हाथ हैं आपके, आपका माथा सूरा है स्वर्ग से, इतने बड़े बड़े आपके पांव हैं, चारों तरफ केवल आप ही आप हो, आप ही आप हो। ऐसी कृपा तो भगवान केवल आप ही कर सकते हैं कि ये अगर मेरा चित्त इधर उधर कहीं चला भी जाए तो आप अपना ऐसा दर्शन करा रहे हैं कि हर जगह मैं आप ही को देखूं। एक होता है कि हम प्रयास करते हैं ना, एक होता है कि मजबूर कर दिया जाए आपको कार्य करने के लिए। ऐसी मजबूर कर रहे हैं आप तो मुझे, हर जगह केवल आप ही आप। ओ शिव सनकादिक पार न पावे, शिव सनकादिक पार न पावे, ते सोई सखा विराजत सा, तैसे ही सखा
लंबकना स्तुति करते हैं। अब भाई जिसकी स्तुति करी जा रही है तो वो तो प्रकट होगा ही। जिनकी स्तुति करी गई वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे नामदेव, यहाँ तो मुझे छोड़ दो भाई। कभी पत्थर, कभी अग्नि, कभी भूत पिशाच, पता नहीं क्या क्या तुम किस किस में मेरा दर्शन करने लगे हो। श्री नामदेव जी कहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं ना कि मैं आपको इस तरीके से देखना छोड़ दूं, तो एक काम करो, आप मेरे सामने आया ही मत करो। मैं बुलाता थोड़ी हूं आपको, आप सामने से हटो तो मैं कुछ करूं। विट्ठल भगवान ने कहा, प्रभु ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार आप मेरा दर्शन सर्वत्र करते हैं, उसी प्रकार हे नामा मैं तुम्हारा दर्शन सर्वत्र करता हूं, हर समय हर जगह करता हूं। तो नामदेव जी बहुत सुंदर एक बात कहते हैं। नामदेव जी कहते हैं, हे भगवान, व्यक्ति इस संसार में देखता अपनी नेत्रों से है, तो मैं तो केवल यही चाहता हूं कि तो मुख कमल और नयन अली। मैं केवल यही चाहता हूं कि ये जो मेरी आंखें हैं ना, इन आंखों में कि पुतलियों को जब मैं बंद करूं तो आप रहो, और जब मैं खोलूं तो आप रहो। श्री नामदेव जी अपने परिकरों को ये बात समझाते हैं कि देखो, आज जो कुछ मेरे पास है ना, वो सारा का सारा केवल एक नाम महाराज की कृपा से ही मुझे मिला है। जो कुछ आज चाहे भगवान ने कोई लीला रची है, चाहे कुछ है, केवल 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 मुझे नाम का आश्रय लेने के बाद ही मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। श्री बाबा कहते हैं, श्री राधा बाबा, कि जिस प्रकार मैंने अभी पारस और नाम की तुलना करी है, तो मेरा इसमें एक और गूढ़ चिंतन है कि मैं इस तुलना को ठीक तरीके से, पूर्ण रूप से ठीक नहीं समझता हूँ। ये तुलना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बोले देखिए, पारस जो है ना, जड़ वस्तु है, नाम नहीं है जड़ वस्तु। और पारस तो क्या है? पारस को तो कोई लाए, अपने हाथों से उठाए और लोहे को छुआए, इतना सब कुछ करना पड़े। पर नाम को एक बार गुरु ने नाम दे दिया, एक बार संत ने नाम दे दिया, फिर अपने अंदर ही उस नाम की रटन लगी रहती है। फिर आगे श्री राधा बाबा कहते हैं कि अगर वो पारस का पत्थर उस लोहे के गोले के कितना भी करीब हो, लेकिन अगर उस लोहे की चारों तरफ धूल मिट्टी की परत जमी हुई है ना, तो वो कितना भी पारस उसको घस लो उस पे, लेकिन वो उस लोहे को सोना नहीं बना पाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब तो यही है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि नाम को अपने अंदर एकदम मांझो, एक तरीके से रट लगा दो नाम की। तो क्या नाम की रट हमें अपने अंदर नहीं लगानी है? इसके आगे फिर श्री राधा बाबा इस बात की और पूर्णता करते हैं, पुष्टि करते हैं कि भाई जब घसोगे ना वो पारस और लोहे को, तो एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब कहीं किसी कोने से वो धूल की परत थोड़ी सी हटेगी, बस उतना ही काम बनाना है। और वो जो धूल की परत जिस कोने से हटेगी और वहाँ पे पारस का जैसे ही स्पर्श होगा, वो लोहा सोना बन जाएगा। इसी प्रकार व्यक्ति को नाम का घर्षण हर समय करते रहना चाहिए।
नाम ही श्वास, श्वास ही नामा। नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम अरु रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। तब थोड़ा सा स्वाद नाम का आता है। इसी प्रकार नाम का घर्षण जैसा होता जाता है ना, तो जन्म जन्म के विकार जो वो मिट्टी की परत की तरह हमारे ऊपर आ चुके हैं, वो परत का एक कण भी अगर हटा और नाम का स्पर्श हो गया तो हम भी नाम समान हो जाएंगे। तो श्री नामदेव जी यही बात अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को, अपने परिकरों को समझाते हैं। तो प्रश्न सामने ये फिर शिष्यजन करते हैं कि महाराज हम नाम जपने बैठते हैं और न जाने कौन कौन सी बातें हमारे सामने आ जाती, हमें समझ ही नहीं आता। हम नाम बैठते कि अब हम नाम रटेंगे, नाम को छोड़ के सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। उस समय तो ये लगता है कि पदों भी गा लो, वाणी जी का भी पाठ कर लो और दर्शन भी करके आ जाओ, परिक्रमा भी लगा लो, सेवा आदि भी कर लो, पर नाम करने की इच्छा नहीं होती। तो श्री नामदेव जी कहते हैं कि देखो भाई, भागता जो है ना वो आपका मन भागता है। आपका तन आपकी इच्छा के बिना थोड़ी भाग जाएगा, पर अगर तन को आप एक जगह बिठाए रखोगे ना तो मन को भी लौट फिर के उसी तन के अंदर आना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्पत्ति ही मन की वहां से है। एक बार पूज्य परम रसिक, परम आदरणीय श्री अलबेली शरण जी महाराज इस बात को सुना रहे थे कि अपने श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, तो जब युवा अवस्था में वो भजन में लगे तो नंदगांव में भजन करते थे वो। अब माला लेके बैठे आंख बंद करके कि मैं भजन करूंगा, और जैसे ही करना शुरू किया वो एक ही माला में मन ने ऐसे ऐसे कौतुक करे, ऐसी एक ऐसी लीलाएं करी कि घबरा गए वो पूरी तरीके से, और कहा ऐसे विकार तो मेरे अंदर कभी आए नहीं, मैंने तो इन बातों को कभी चिंतन ही नहीं किया, ये सब बातें आज आ कैसे रही हैं मेरे अंदर। खूब कोशिश करी कि नहीं अपने आप को संभालूं, कुछ दिन बीते लेकिन हो नहीं पाया। एक दिन इतना गुस्सा आया उन्हें, वो माला उठाई, अपनी कुटिया से बाहर निकले और उस सरोवर में माला डाल दी। बोले मन तो लग नहीं रहा नाम में, डाल दो इस माला को। और माला को तो डाल दी, पर क्या करे, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। युवा अवस्था भी थी, तो ये युवाओं की थोड़ी कमजोरी होती है कि वो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाते। खुश तो खुश, नाराज तो नाराज, हर भावना एकदम उच्च सीमा, चरम सीमा पे चढ़ी होती है। तो महाराज जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तो भगवत कृपा से वहाँ पे और कई संतजन भजन करते थे, नामनिष्ठ भजन, नामनिष्ठ संत विराजमान थे। उनमें से एक संत की दृष्टि पड़ी और उन्होंने पूछा, बच्चा क्यों रो रहा है? बोले महाराज जी मैं माला लेके बैठता हूँ कि भजन करूँ, पर मेरा मन ही भजन में नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ? मैं जैसे ही नाम लेता हूँ न जाने कौन कौन सी बातें मेरे सामने आ जाती हैं। तो उन संत ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरी बात मानेगा एक? बोले हाँ। तो इस बात की चिंता ही मत कर कि तेरे अंदर क्या आ रहा है, कौन से विकार आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, किसी की निंदा के आ रहे हैं, काम के आ रहे हैं, क्रोध के आ रहे हैं। जिसको अगर अपने माँ बाप की याद आ रही है, मित्रों की याद आ रही है, वो कहे महाराज जी कि महाराज जी, पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, मैं द्वारपालों की मुझे याद आ रही है, बताओ। जिन द्वारपालों से मैंने कभी बात नहीं करी, एक बार बस देखा है, उन द्वारपालों का मुझे चिंतन होता है। तो वो संत कहते हैं कोई बात नहीं, होने दो, तू बस एक काम कर, एक आसन बिछा ले, उस आसन में अपने शरीर को बिठा ले। जैसे एक बोरी को बिठा दिया जाता है ना, और बोरी हिलती नहीं है, बस टेका लगा के बैठ जाती है, इसी तरह तू अपने आप को वहां पे स्थापित कर ले और बस नाम में तू लग जा। अगर कहीं मन जा रहा है उसको जाने दो, तो फिर नाम में आ जा लौट के। ऐसा थोड़ा बल दिया उनको, और उस सरोवर में से जो माला निकाली बाहर और माला उनको प्रदान करी और बोला तू बैठ। और फिर संत कृपा से वो इस बात को कहते हैं वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी कि मैं बैठा तो 6 महीने तो ऐसी मतलब उथल पुथल मेरी चली अंदर, लेकिन वो संत के वाक्य मेरे कान में थे कि चाहे कुछ हो जाए मुझे उठना नहीं है अपने आसन से। और बोले 6 महीने के बाद मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि कब मैं वो माला उठा के बैठता और कब रात्रि हो जाती मुझे पता ही नहीं चलता। 12 14 घंटे हो जाते, पर मैं उस नाम से अपने आप को विलग ही नहीं कर पाता।
ये नाम जैसे आपने सुना ना रानी के चरित्र में कि वो ललित त्रिभंगी स्वरूप वो अड़ चुका है अंदर, इसी प्रकार श्री महाराज जी कहते हैं कि वो नाम मेरे अंदर इस तरीके से प्रतिष्ठित हो चुका है कि अब वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता। तो श्री नामदेव जी कहते हैं कि भाई जो कुछ मुझे आज तक मिला है वो केवल 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 नाम की ध्वनि लगा के, नाम के आश्रित होकर ही मुझे मिला है सब कुछ। सुधनवा जी की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं, बहुत संक्षेप में। इधर सुधनवा जी बहुत 14 साल के सुधनवा जी, और इधर पराक्रमी धनुर्धारी अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण। ये महाभारत की बात है। तो युद्ध दोनों में चला। अब तीर चला रहे तो सुधनवा जी क्या करते, सुधनवा जी के तीर इतनी वेग से आते अर्जुन की तरफ कि अर्जुन का रथ भी टूट गया और अर्जुन भी नीचे गिर गए, और भगवान जो आए हुए थे वहां पे वो भी ऐसे खड़े हो गए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन ने पूछा कि सरकार आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? तो बोले वो तुम तो अपने अभिमान, और मेरा अभिमान तो चलो बात की बात है, तुम मेरे बल पर बाण चला रहे हो ना। तुम जानते हो सुधनवा कैसे बाण चलाता है? वो एक बाण को अपने धनुष पर रखता है और मेरे नाम का उच्चारण करता है, और नाम के उच्चारण के साथ ही उस तीर को छोड़ता है। अब वो तीर आता है, मुझे अपना नाम ही उसमें दिखता है, और मैं कैसे अपने नाम को ही मैं काट सकूंगा अपने प्रभाव से। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं 3 बाण निकाल के कि मैं सुधनवा का सर काटूंगा। तो पहला तीर में अर्जुन डालते हैं कि मैंने अपने जितने भी पुण्य आदि मैंने किए थे अभी तक, जीवन और संसार का हित तो मैंने किया ही है, मैं ये चलाऊंगा इस बाण में वो पुण्य रख के, और उसका फल मैं ये चाहता हूँ कि सुधनवा जी का जो है गला कट जाए। चलाया, बहुत वेग से वो तीर आया। सुधनवा जी तो ना तो कोई मंत्र जाने तीर चलाने का, ना कोई यंत्र जाने, उनको तो केवल ये पता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, बस ये जानते, उसी को तीर पे बोलते और चला देते। नाम का स्वभाव क्या है कि जितनी बड़ी और विकराल परिस्थिति है ना, उससे और दुगना विकराल वो अपना स्वरूप बना लेते हैं और सामने यूं कवच की तरह खड़े हो जाते हैं। और वो पुण्य रूपी, वो सारा पुण्य जिस तीर में रखा गया वो आया और वो तीर कटा। अर्जुन घबरा गए, बोले भगवान अब अपना पुण्य रखो। भगवान ने कहा ठीक है भाई, राम अवतार में हमने जितने पुण्य करे आदि आदि हम सब रखते हैं। फिर सुधनवा जी ने बाण चलाया, फिर वो कट गया। भगवान ने कहा लगता है आप हमारे से हमारा पूरी ठकुराई छीन के रहोगे। तो ठीक है, भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। अब ये जो तीर है, भगवान ने बुलाया काल को बोला कि भाई तुम बैठो सबसे पीछे। ब्रह्मा जी को बुलाया, बोला बैठो बीच में और हम स्वयं सबसे आगे बैठेंगे इस तीर में। और बोला अर्जुन चला बाण। सुधनवा जी ने देखा कि सामने से 3 महापुरुष आ रहे हैं। सुधनवा जी ने फिर वो तीर लिया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा, तीर छोड़ दिया। नाम का तो स्वभाव ही ऐसा, नाम ने ऐसा विशाल रूप धारण किया, वो 3 के 3 टुकड़े कर दिए उस तीर के। वो जहां जिस हिस्से पे काल बैठा था उसको तो पता नहीं कहां ले जाके फेंक दिया। ब्रह्मा जी जहां बैठे थे उनको अपने लोग भिजवा दिया, और भगवान जहां बैठे हुए थे उनको अपने अंदर ही समा लिया कि आओ आप हमारे अंदर। अब यद्यपि अर्जुन की भी प्रतिज्ञा थी और इनकी भी प्रतिज्ञा थी, और भगवान का ये प्रण है कि अपने भक्तों की प्रतिज्ञा हम पूरी रखेंगे। तो भगवान ने नाम से प्रार्थना करी कि भाई हमें अपना स्वभाव, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने दीजिए। भगवान किससे प्रार्थना कर रहे हैं? नाम से, कि हमें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने दीजिए। हम जानते हैं कि आप में ऐसा प्रभाव है कि आप हमको भी अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। तभी तो कहा जाता है नाम वाणी जहां श्यामा श्याम तहां, नाम वाणी निकट श्यामा श्याम प्रगट। तब फिर प्रतिज्ञा रखने के लिए वो जो हिस्सा था वो गया और सुधनवा जी का सर काट के भगवान के चरणों में लाके स्थापित करवाया। तो ऐसी नाम की महिमा श्री नामदेव जी ने बताई। और अब नामदेव जी धीरे 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 इस धराधाम से विदाई की प्रक्रिया में लगते हैं और कहते हैं कि जो अवधि हे प्रभु आपने मुझे दी थी वो अवधि अब धीरे धीरे पूर्ण होने वाली है। और श्री पंडरीनाथ के सामने जाके कहते हैं
कि जो बात मैंने आपसे तब मांगी थी वही बात मैं अब मांगता हूँ कि हे भगवन तो मुख कमल और नैन अली मेरे। बस मैं यही मांगता हूँ। ये इस चरित्र का अंतिम पद हम साथ में मिलकर गुनगुनाएं और यही प्रार्थना करें श्री जी से कि आपका मुख कमल और मेरे ये नयन, बस ये दो ही रहे और कोई इन दोनों के मध्य रहे नहीं। तुव मुख कमल नैन अली मेरे, 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 पलक बिनु देखे, पलक न लगत पलक बिनु देखे, पलक न लगत पलक बिनु देखे, पलक न लगत पलक बिनु देखे, अर बरात अति फिरत न फेरे, बरात यति फिरत न फेरे, तुम मुख कमल नैन अली मेरे, तुव मुख कमल नैन अली मेरे,
भावना अपने मन में धारण करते करते यही मांग करते हैं श्री विट्ठल भगवान से कि ऐसी ही समान स्थिति मेरी रहे और ऐसी स्थिति को प्राप्त कर मैं आपको देखते देखते ही इन संसार जगत को छोड़कर आपके नित्य लीला में प्रवेश करूं। अब व्यासपीठ एक बार आप सबको पीछे ले जाना चाहती है, क्योंकि चरित्र के विराम में, चरित्र की इति में संत जन सब यहीं विराजमान रहते हैं, खासकर जिनका चरित्र चल रहा हो। तो देखो, मौका चूकना नहीं चाहिए। किस चीज़ का मौका? आज तक हम सबका यह अनुभव है, हम सबको जो कुछ प्राप्त हुआ है किसी संत गुरु की चरण रज के आश्रित होने के बाद ही कुछ प्राप्त हुआ है। और देखिए, अभी जो नामदेव जी की स्थिति जो वर्णन करी है, बहुत बड़े हो चुके हैं वो। तो एक बार व्यासपीठ चाहती है कि एक कवित्व जो श्री प्रियादास जी महाराज ने लिखा था नामदेव जी की प्रागट्य के समय, तो वो छोटे से नामदेव जी रहेंगे तो वो छोटा बालक बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। बड़े बड़े ना नुकर करते हैं, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा। छोटा बच्चा बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। तो हमारे ऊपर कृपा, एक छोटे से नामदेव जी बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इसलिए एक बार व्यासपीठ चाहती है कि श्री नामदेव जी के वो जो प्रसंग का वर्णन श्री प्रियादास जी ने किया है कि किस प्रकार श्री विट्ठल भगवान ने ही नामदेव को नामदेव नाम प्रदान किया, उसका गुणगान एक बार 4 पंक्ति का बस कवित्व है, पूर्ण भाव से हम करें। विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर, दुष्ट सिर मोरन की भई मन भाई। विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर, दुष्ट सिर मोरन की भई मन भाई। चलत वाम देव जू के कान परे, कर निर्धार प्रभु आप अपनाए। चलत चलत वाम देव जू के कान परे, कर निर्धार प्रभु आप अपनाए। भावयंग मड़ो कड़ो रूप सुखदाई है। दिन दिन बढ़ो कछु और रंग चढ़ो भक्ति, भावयंग मड़ो कड़ो रूप सुखदाई है। विधवा को गर्भ का पति चली इस चरित्र को हम विराम की तरफ ले चलें। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे
बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ कोई भी आपको भूले नहीं कोई भी आपको भूले नहीं। जय जय श्री राम।